संभल जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में अब जल्द ही न्याय मिलेगा। हिंसा के मामले में नामजद मुख्य आरोपित सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने नखासा थाने में लगातार 3 घंटे तक पूछताछ की है। यानी यह तो साफ है कि विपक्ष के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर इस मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ में क्या सवाल किए गए, साथ ही बताएंगे कि क्या इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेगी योगी सरकार। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। संभल हिंसा को लेकर एसआईटी ने आज जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एसआईटी ने जो सवाल उनसे पूछे उन्होंने सभी के जवाब दे दिए हैं और वह आगे भी सपोर्ट करने वाले हैं। वह अपने साथ वकीलों को लेकर पहुंचे थे। जियाउर रहमान पर आरोप है कि उन्होंने शाही जामा मस्जिद में सर्वे कराने आई टीम पर हमला किया था और हिंसा भड़काने का काम किया था। हाल ही में मस्जिद कमेटी के मेंबर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने कहा था कि हिंसा में जियाउर रहमान का हाथ था। हालांकि जियाउर रहमान इस इल्जाम को नकारते हुए आए हैं। आपको जरा एसआईटी और जियाउर रहमान बर्क की कन्वर्सेशन के बारे में भी बताते हैं। एसआईटी ने उनसे सवाल किया कि 19 नवंबर को जब पहले दिन सर्वे हुआ था तब आप भीड़ के साथ पहुंचे थे, किसने आपको बुलाया था और ये भीड़ आपने इकट्ठा की थी? जियाउर रहमान ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे सबसे पहले तो टीवी चैनल से पता चला था कि जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ऐसे में मैं अपने पीए के साथ वहां पहुंचा था। भीड़ पहले से ही इकट्ठा थी और मैंने तो उन्हें समझाया था कि अदालत की कार्रवाई है, होने दीजिए। फिर एसआईटी ने उनसे सवाल किया। उस वक्त जो पुलिस अफसर और आम लोग मौजूद थे उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया है कि पहले सर्वे के दिन आपने भीड़ को भाषण से भड़काया था। जियाउर रहमान ने जवाब दिया, मैंने कोई भाषण नहीं दिया था, सिर्फ मीडिया से बातचीत की थी। जिस पर एसआईटी ने कहा 23 नवंबर की रात 10 बजे और 10:01 पर आपने जफर अली से क्या बातचीत की थी? जियाउर रहमान ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। एसआईटी ने फिर से सवाल किया, आपने 2.5 घंटे के बाद फिर जफर अली से व्हाट्सएप कॉल पर 12:32 पर बातचीत की थी। लंबी बातचीत थी तो वो तो याद होगी। व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीनशॉट दिखाते हुए जियाउर रहमान को उन्होंने सवाल किया तो जियाउर रहमान ने जवाब दिया इसका कि हां, जफर अली से बात की थी और उन्होंने बताया था कि सुबह सर्वे में टीम जो है संभल पहुंचने वाली है। ऐसे में मैंने कहा था कि मैं बाहर हूं, शांति से सारा सर्वे करवा देना। एसआईटी ने बोला कि फिर रात 10:01 पर क्या बातचीत हुई थी? जियाउर रहमान ने जवाब दिया, उस वक्त जफर अली ने पूछा था कि मैं कहाँ हूं, तो मैंने बताया था कि बाहर हूं और कहा था थोड़ी देर में कॉल करूंगा। एसआईटी ने सवाल किया, लेकिन जफर अली ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि आपने उससे कहा था कि भीड़ इकट्ठा करो और किसी कीमत पर सर्वे ना होने पाए। जियाउर रहमान ने जवाब दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और कोई भीड़ मैंने नहीं इकट्ठा की थी। एसआईटी ने फिर सवाल किया, तो भीड़ किसने इकट्ठा की थी? तो जियाउर रहमान ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस दिन प्रदेश के बाहर था। एसआईटी ने कहा, आप 24 नवंबर को कहां थे? इस पर जियाउर रहमान जवाब देते हैं कि मैं आउट ऑफ स्टेट था। एसआईटी ने फिर पूछा, कहां आउट ऑफ स्टेट? जियाउर रहमान ने कहा कि मैं बैंगलोर में था, एक कार्यक्रम में गया था। इस पर एसआईटी ने कहा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में कई अभियुक्तों ने बयान दिया है कि आप संभल में ही थे और उनके साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे। तो जियाउर रहमान कहते हैं कि नहीं, मैं बैंगलोर में ही था और मैं सांसद हूं, जिसका भी कॉल आता है मैं उठाता हूं। एसआईटी ने कहा, फिर जफर अली के अलावा भी गिरफ्त में मौजूद कई अभियुक्तों ने बयान दिया है कि आपने भीड़ इकट्ठा करने और सर्वे रोकने के लिए दबाव बनाया था। जियाउर रहमान इससे भी मुकर गए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उल्टा शांति की अपील की थी, मैंने सोशल मीडिया पर भी शांति की ही अपील की थी। एसआईटी ने फिर सवाल किया, अगर आप शांति की अपील कर रहे थे तो आपने जफर अली को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भड़काने के लिए क्यों कहा? जियाउर रहमान फिर मुकर गए। उन्होंने कहा, मैंने जफर अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं कहा था, उसने अपने आप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एसआईटी ने फिर सवाल किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो जफर अली ने आपसे ही बातचीत की थी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो साझा की थी आपको। जियाउर रहमान फिर कहा, मैंने जफर अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं कहा था और वीडियो उन्होंने खुद से ही मुझे भेजी थी, मीडिया ने रिकॉर्ड की थी, ना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला था और ना ही वीडियो मांगी थी। एसआईटी ने 24 नवंबर को लेकर एक बार फिर सवाल किया। कहा, 24 नवंबर को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच आपने किससे बातचीत की थी? जियाउर रहमान फिर कहते हैं कि मुझे याद नहीं है।
एसआईटी ने फिर सवाल किया, जफर अली से बात हुई थी? जियाउर रहमान कहते हैं, आप ये सवाल पूछ चुके हैं और मैं जवाब दे चुका हूं। एसआईटी फिर कहती है, सुहेल इकबाल ने 24 नवंबर को दंगे के दौरान भीड़ से कहा था, जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हमारे लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। जियाउर रहमान जवाब देते हैं, मैंने सुहेल से कुछ नहीं कहा था। एसआईटी फिर बोलती है, आपकी सुहेल इकबाल से 23 नवंबर और 24 नवंबर को बातचीत हुई थी? जियाउर रहमान कहते हैं, मुझे ठीक से नहीं याद है। एसआईटी ने सवाल किया, जफर अली को आप कैसे जानते हैं? तो जियाउर रहमान जवाब देते हैं कि जफर अली शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए जफर अली परिवार के बड़ों के पास आते रहते हैं। एसआईटी ने सवाल किया, आपकी जान पहचान है? तो जियाउर रहमान ने कहा कि कमेटी के सदर हैं, वकील हैं, बस यही जान पहचान है। एसआईटी ने सवाल किया, सुहेल इकबाल के साथ कैसी जान पहचान है? तो जियाउर रहमान कहते हैं, माननीय विधायक के बेटे हैं। तो ये थी आज की पूरी पूछताछ। एसआईटी ने जानकारी दी है कि 2 से ढाई घंटे तक ये पूछताछ चली और 24 तारीख को संभल में हुई हिंसा के बारे में पूछताछ की गई है। संभल यूपी एसआईटी प्रभारी कुलदीप कुमार ने कहा कि उन्हें यानी सांसद जियाउर रहमान बर्क को 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के सिलसिले में आज बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें फिर से बुलाएंगे। जांच जारी है। उम्मीद यही है कि पूछताछ जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक संभल में जिसने भी हिंसा फैलाई है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आनंद भारत।